एक बार फिर स्वागत है आपका खटीमा तक पर। खटीमा में हो रहे पोस्टर वार पर भुवन चंद कापड़ी की धर्म पत्नी श्रीमती कविता कापड़ी ने खटीमा पुलिस पर लगा दिया है बड़ा आरोप। कहा, मुझे खटीमा पुलिस पर कतई भरोसा नहीं है और कल का समय एसडीएम साहब ने दे रखा है, कल के बाद ही फैसला होगा। विधायक भुवन चंद कापड़ी की धर्मपत्नी ने आरोप लगाया है कि मुझे खटीमा प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब विधायक की पत्नी ऐसा कह रही है तो सोचिए जनता का क्या होगा। साहब से मिलने गए और उन्होंने हमें कहा कि हम तो गए थे धरने के उससे, तो एसडीएम साहब ने हमको 2 दिन का वक्त दिया कि आप 2 दिन कुछ ऐसा मत कीजिए और हमारा ये लक्ष्य भी है कि खटीमा का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमें बोला कि 2 दिन का वक्त दीजिए, हम लोग अपनी ओर से कार्रवाई करें। और वो वक्त कल फिर 11 बजे उन्होंने हमको मिलने के लिए बुलाया। कल जाके देखते कि क्या कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग जो हमारा डिसीज़न है वो हम लोग करेंगे। अच्छा, ये कोतवाल ने जो आपसे टाइम दिया था उसके बाद में फिर आप एसडीएम के पास गई, तो क्या कोतवाल या कोतवाली पर या पुलिस पर आपको विश्वास? बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे यहाँ के शासन और प्रशासन इन दोनों पर ही विश्वास नहीं है। इसीलिए इनसे थक कर मैं उसी दिन न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में भी गई न्याय मांगने को। अरे, पोस्टर चिपकाने वाला जो मजदूर है उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं रही। तो ये पोस्टर चिपकाने वाले से कोई आपका मतलब कोई व्यक्तिगत कोई किसी तरह से कोई आपका विरोध है या किसी इसके पीछे कोई और है? देखिए, उनसे हमारा क्या व्यक्तिगत विरोध होगा। वो तो 1-2 बार हमारे घर भी आए हैं और बढ़िया चाय भी पी कर गए हैं हमारे वहाँ। और वैसे भी हमारे में जो आता है हम उसे सम्मानित ही करके भेजते हैं और हमसे उनका कोई ऐसा विरोध नहीं है। इसके पीछे कोई और शख्स हैं जो उसके कंधे में बंदूक रख के चला गया। अच्छा, आपने कहा कि अगर हमें यह न्याय नहीं मिला तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे या कोतवाली का घेराव करेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर वो अपराधी नहीं पकड़ा गया, कुछ भी हमें ऐसा, एक तो जो नंबर हमें मिला है उसकी हमने मांग की है कि उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, जाकिर की कॉल डिटेल निकाली जाए। उससे में ये पता चलेगा कि वो ठेकेदार कौन है, वो सरकारी कर्मचारी कौन है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम अपना अगला कदम जरूर उठाएंगे। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कुछ सूत्र मिले कि कहाँ से पंपलेट छपे थे या किसने छपाया था? कुछ सूत्र मिले इस बारे में आपको? अपराधी बड़ा सातिर है, उसने कोई भी नंबर, प्रिंटिंग प्रेस का नंबर नहीं दिया। जबकि आपकी जब भी कोई ऐसी फ्लैक्सी बनते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस वालों का नंबर होता है, लेकिन उसमें प्रिंटिंग प्रेस वालों का नंबर नहीं था। इसीलिए ये साक्ष्य, ये पूरी तरह हम सहमत है कि किसी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया विधायक जी के खिलाफ, उनकी छवि को खराब करने का उन्होंने पूरा प्लान कर रखा था। और जो उन्होंने 12 तारीख को उनके जाते ही इस प्लान को अंजाम दे दिया। अच्छा, सूत्रों द्वारा कुछ जानकारी मिल रही है कि इसमें किसी कांग्रेसी का हाथ है, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, कांग्रेस से क्यों करेगा? विधायक जी से किसी का ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। और ये अब तो बीजेपी वाले कहेंगे ये कांग्रेसी का है, हम कहते हैं कि बीजेपी वालों का हाथ है। आए दिन वो आप विधायक जी के पुतले फूंक रहे थे, तो हम भी कह सकते हैं कि बीजेपी वालों का है जो उन पे आरोप लगा रहे थे। क्या पता उन्होंने ये काम किया हो। इसमें किसी कांग्रेसी का हाथ नहीं, क्योंकि हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो विधायक जी के साथ उनके छोटे या बड़े भाई के रूप में उनके साथ रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं एक न्याय यात्रा निकालना शुरू करूँगी। अभी मैं गोलजू के मंदिर में गई, मैं फिर न्याय की देवी कोटगाली के मंदिर में जाऊँगी, फिर अल्मोड़ा की न्याय देवता के पास जाऊँगी और वहीं से भीमताल गोलजू देवता के मंदिर में जाऊँगी। मेरी ये न्याय यात्रा चालू रहेगी और मैं फिर मंदिरों में जाके न्याय यात्रा शुरू करूँगी। और जो भी हमारे पहाड़ी रिवाज है, जो अगर मैं फिर देवताओं के आगे जाके गांव मोहल्ले में जागरण लगाऊंगी कि ये अपराधी कौन है, इसको सजा मिले। उसके बाद पुलिस प्रशासन तो यहाँ का फेल हो चुका है। अगर पुलिस प्रशासन ने अगर कुछ करना होता तो आज इतने दिन हो गए, आज इतवार से आप लगा लीजिएगा, आज क्या कहते हैं 3-4 दिन हो गए, कोई सबूत नहीं आया। वो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं तहकीकात कर रहे हैं, हम लोग की ओर से प्रोसेस जारी है। तो उसका रिजल्ट क्या है? जीरो। पहले 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया, बिल्कुल दिया था, और 24 घंटे में वो जीरो निकले, कुछ नहीं हुआ। नहीं। मतलब आपको आश्वासन देने के बावजूद भी कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं करी गई अब तक है? नहीं। की पत्नी ही कह रही हैं कि मुझे खटीमा प्रशासन पर भरोसा नहीं, तो आप सोचिए जनता का क्या हाल होगा। हमें
कोई गांव नहीं छोड़ा, वो हर गांव में पहुंचे। और धन्यवाद करने की ये लोग बात करते हैं, तो मैं इनसे भी कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के जरिए आप इतने एक्टिव रहते हैं, तो आप देखिए 2022 के इलेक्शन 10 मार्च के बाद उन्होंने दूसरे दिन, उसी दिन से धन्यवाद कार्यक्रम शुरू करा, एक एक गांव में गए और धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं गए, वो अपने परिवार के बीच में गए। और विधायक जी की छवि को जो लोग खराब कर रहे हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किए, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि थोड़े टाइम में आपको दिख जाएगा कि विधायक जी के द्वारा क्या काम किए हैं या नहीं किए हैं। कुछ काम कहीं के बारे में बहुत जगह काम हुए हैं। जैसे? आप इधर खिलड़िया देखिए, इधर काम हुआ है। आप बिछुआ साइड देखिए, आप ये कुआंखेड़ा साइड देखिए, बहुत सारे सून पहर देखिए, बहुत जगह काम हुए हैं। और ये विधायक जी के द्वारा काम हमेशा किए जा रहे हैं। सिर्फ ये लोगों का काम है विधायक जी की छवि को खराब करना, और जिसके लिए इन्होंने विधायक जी का गुमशुदा के पोस्टर छपा दिए। और मैं यही जनता से भी कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, आप जानते हैं, आप लोग ही न्याय करिए। क्या आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर क्या विधायक जी आपके पास नहीं आए?